नमस्कार प्रिय मित्रों। सर्वप्रथम आज के इस पावन पर्व जिसको हम शिक्षक दिवस के नाम से पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं, इस शिक्षक दिवस की आप सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं व इसी के साथ मेरा उन शिक्षकों को नमन जिन शिक्षकों के मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से आज मुझे भी एक शिक्षक के रूप में सेवा करने का जो दायित्व, भूमिका समाज में मिली है, ये उन शिक्षकों की प्रेरणा का ही परिणाम है। मेरे लिए आज व्यक्तिगत रूप से आज का दिन बहुत अच्छा रहा और उसके पीछे का कारण रहा, आज जब मैं महाविद्यालय जैसे ही गया तो जिन गुरुजनों से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, त्रिगर्त संस्कृत महाविद्यालय चामुंडा जी से मैंने पढ़ाई की है, तो सभी गुरुजन वर्ग के आज मुझे दर्शन हुए और उनका आशीर्वाद मिला। एक संयोग था, बहुत अच्छा लगा। प्यारे प्रतिस्पर्धियों, जितने भी आप लोग प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर ये फेसबुक जो पेज है, इसमें मुख्यतः हमने संस्कृत विषय को दृष्टिकोण में रखते हुए किस तरह से संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जा सकती है, उस विषय के ऊपर बात हम करेंगे। आप लोगों के भी जो सुझाव, आप लोगों के जो प्रश्न रहेंगे वो भी निश्चित रूप से इसमें रहेंगे। ज्ञान मिलजुल कर सीखने की कला का नाम है। दो बातें मैं आपसे सीखूंगा, हो सकता है एक आधी बात आप इस पेज के माध्यम से मुझसे सीख लें। तो अब हम ज़्यादा बातें न करते, विषय पर आते हैं। जैसा कि थोड़ा मेरा गला ख़राब हो चुका है, लेकिन क्योंकि आप लोगों से एक समय मांगा था आप लोगों को और आप लोग निश्चित रूप से उस समय दे रहे हैं, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ है कि मैं भी आपको समय दूं। तो देखो, संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा की बात में सबसे पहले हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से कैसे तैयार होना है, इस विषय पर 2-3 मिनट हम बात करेंगे। परीक्षा कोई भी हो, संस्कृत की हो, विज्ञान की हो, कोई भी परीक्षा हो, सबसे ज़रूरी और पहली बात परीक्षा की ये रहती है कि हमारा मानसिक जो स्तर है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो मजबूत होनी चाहिए। आप लोग देखते होंगे कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम लोग बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्यारे दोस्तों हमारी परीक्षा नज़दीक आती है, हम धीरे धीरे निरुत्साहित होते हैं, उत्साह धीरे धीरे कम होता है। और कई मर्तबा ऐसा भी देखने को आता है कि परीक्षा नज़दीक आती है, उत्साह बढ़ता जाता है, लेकिन हम फिर क्या करते हैं प्रिय दोस्तों, जब परीक्षा को 1 या 2 घंटे बचते हैं तो हम निरुत्साहित होने लगते हैं, या जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो निश्चित रूप से उस प्रश्न पत्र को देखकर हम एकदम अंदर से बिल्कुल घबरा जाते हैं कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। बस उस मेंटल स्ट्रेंथ को हमें बरकरार रखना है। नहीं, ये जो मैं घबरा रहा हूँ, मैं जो घबरा रही हूँ, इस प्रश्न पत्र को देख करके मुझे घबराना नहीं है। यानी मैं आपको ये सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, कि जब भी प्रश्न पत्र हमारे हाथ में लगे तो हम ये मान के चलें कि लगभग ये मैंने पढ़ा हुआ है। मैं बात प्यारे दोस्तों सकारात्मक सोच की कर रहा हूँ। जीवन में हम 50% मेहनत करें
और यदि हमारी सकारात्मक सोच हो तो जो 50% बाकी के प्यारे दोस्तों प्रश्न हैं, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, ये मेरे जीवन का भी थोड़ा सा अनुभव रहा है, 50 में से कम 25% प्रश्न तो उस सकारात्मक सोच की वजह से ही सही हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, हम ये मानकर चलें कि यदि 75%, चाहे आप शास्त्री भर्ती की परीक्षा करें की बात करें, नेट सेट की बात करें प्यारे दोस्तों, 75% स्कोर जो है वो कम स्कोर नहीं होता है। और जो लक जिसको हम भाग्य कहते हैं वो तो अलग दिशा में है। वो 25% जो बचा उसमें 5-7 भाग्य वो आपका है, वो मेरा, वो हमारा पर्सनल है। यानी मैं बस आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि यदि हम प्रश्न पत्र का 50% भी पढ़े हों तो भी हम सकारात्मक रहें कि 50% पढ़ने के बावजूद भी मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। कुछ विद्यार्थी, कुछ ऐसे भी मैंने अपने छोटे से इस अध्यापन काल में देखे, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं प्रिय दोस्तों। पता लगा 90% पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन निरुत्साहित होकर जो 90% पढ़ा है, मैं एक छोटा सा 1 मिनट का आपको एक बात चर्चा करना चाहूँगा प्रिय मित्रों आपसे। जब 2010 की बात है, ये हमारा शास्त्रीय अध्यापक का कमीशन हुआ था, 2011 की बात है, जुलाई 2011 की। तो तैयारी भी जितनी मेहनत हुई थी, 1 वर्ष मैंने भी दे दिया था उस तैयारी के लिए। लेकिन क्योंकि ये मन में भय था कि परीक्षा नहीं होगी, यदि इस बार मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, मेरा चयन नहीं होगा, तो अगली बारी पता नहीं 5 सालों बाद वैकेंसीज आएंगी और फिर हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा प्यारा दोस्तों। अब ये मानसिकता बना करके हम पहुँचे चंबा। पहला ही पेपर था जिंदगी का, जीवन का पहली परीक्षा थी वो। देखा तो बहुत भीड़, कम से कम 1500 लोग। वहीं से मेरा जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा लूज़ हो गया और नकारात्मकता आ गई कि यहाँ 1500 हैं, पूरे स्टेट में कितने होंगे और मैं कहाँ निकल पाऊँगा इसमें। और जैसे ही परीक्षा हॉल में गए प्यारे दोस्तों, वो नकारात्मकता मुझे घेर गई। और शुरू के 25 क्वेश्चन जब मैंने अटेम्प्ट किए तो मुझे लगा इसमें तो मेरे 2 भी प्रश्न ठीक नहीं हैं। लेकिन जो बाद के प्रश्न थे, जब बाद में उसकी आंसर की को देखा गया प्यारे दोस्तों, तो जो 25 प्रश्न थे उसमें 24 प्रश्न मेरे सही थे। और क्योंकि वो नकारात्मकता मेरे अंदर घर कर गई थी, मेरे भीतर बैठ गई थी, उस नकारात्मकता के कारण मेरे आगे के प्रश्न बहुत से, अगर उस वक्त मुझे ये अनुभव होता तो निश्चित रूप से मेरे कम से कम 20 प्रश्न ज़्यादा ठीक होते। लेकिन क्योंकि शुरुआत में ही नकारात्मकता घेर गई, तो उस नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी के कारण कम से कम मैं 20 प्रश्न पिछड़ गया। चयन हुआ निश्चित रूप से, ऐसा नहीं चयन नहीं हुआ, चयन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो टॉप 10 में चयन होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में नकारात्मकता। और ये मेरी बात नहीं प्यारे दोस्तों, ये हम सब की बात है। इसलिए हम ये कोशिश करें कि जब भी हम हाँ, ये रवि जी बात करें कि सर किस ईयर के बच्चे हैं आपके, इस तरह का इनका प्रश्न है। रवि जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उससे पहले जब मैं अध्यापक था, उससे पहले भी मैंने वहाँ गुरु शिष्य एकेडमी करके चंबा में वहाँ पढ़ाया हुआ है। और वहाँ पर भी वहाँ के भी बच्चे हैं, अभी मुझे लगता है वो शायद कुछ तो पीएचडी कर रहे हैं। और जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, वो जो मैंने 2011 से पढ़ाना जिन बच्चों को शुरू किया था, अभी कुछ लोग एमफिल कर रहे हैं, इस तरह के विद्यार्थी हैं। और फॉर्मल रूप से तो वो विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल रूप से भी मेरी कोशिश रहती कि जहाँ जिस समाज, जिस गांव में मैं रहता हूँ, वहाँ थोड़ा सा बच्चों को गाइड किया जाए। तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है, वो यही मैं कह सकता हूँ कि 2010 के बाद से लगभग भगवान की दया से मेरा अध्यापन में जो है एक मुझे सेवा करने का अवसर मिला, और उसके बाद जो है विद्यार्थी धीरे धीरे इस कदर जुड़ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था नकारात्मकता की, तो वो नकारात्मकता परीक्षा हॉल में जाने तक निकाल दें उस नकारात्मकता को। देखिए, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार नकारात्मकता हमारे अंदर आ गई प्रिय दोस्तों, फिर वो नहीं निकलेगी। फिर जब हम पेपर दे के बाहर, हॉल से बाहर आएंगे,
तब लगेगा पता कि ये प्रश्न तो मैंने आते आते बिल्कुल यहाँ मैं इसको टिक कर रहा था, लेकिन फिर वो कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी आ गई है। उसको हमने प्रिय दोस्तों सकारात्मक करना है, और सकारात्मक इसी तरीके से करना है कि यदि मान लो 100 प्रश्न है, 100 प्रश्नों में हमें लगता कि मैंने 40 ही पढ़े हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 40 तो पढ़े हैं, बचे कितने 60। यदि सकारात्मकता होगी तो निश्चित रूप से उसमें एक व्यवस्था होती है कि किस तरह से, उसके विषय में भी हम कभी बात करेंगे कि 4 ऑप्शन है, 4 में एक ही पढ़ा है, 3 ही पढ़े हैं, तो 3 में से एक सही को किस तरह से निकाला जाए उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु होता है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का, हम अपने अंदर से नकारात्मकता को बिल्कुल निकाल दें। थोड़ा सा गला खराब है इसलिए शब्द भी अच्छी तरह से उच्चारित नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा, अभी शास्त्रीय अध्यापक की जो परीक्षा है, अभी कोर्ट में कुछ उसका आप लोगों को सब पता ही है, लेकिन हम ये मानकर चलें कि लगभग दिसंबर के आसपास संभावना है उस परीक्षा की। उससे पहले तो कम संभावना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक जो हमारा चयन आयोग है उसने नवंबर तक के आसपास की परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। तो हमारे पास समय बचता प्रिय दोस्तों, सितंबर तो लगभग आज 5 हो गई, अक्टूबर नवंबर। तो उसके लिए किस तरह की रणनीति होनी चाहिए हमारे पास, हम किस तरह की रणनीति बनाएं कि 3 महीनों में, 3 महीने बहुत हैं, कम नहीं है। और जहाँ तक प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा की बात है, ये आपको भी पता होगा कि किस वर्ष में की आपने शास्त्री गुरु जी? शास्त्री रवि जी मेरी 2009 की है, 2009 बैच की मेरी शास्त्री है। और उसके बाद 2010 में बीएड हुई थी, 2012 में जो मेरी एमए संस्कृत में हुई थी, और उसी वर्ष मेरा जेआरएफ जो है संस्कृत से हो चुका था। उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी अध्ययन रहा, आचार्य वगैरह किया, और इस तरह से रहा अध्ययन काल, चला हुआ अध्ययन काल अभी। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह से 3 महीनों में हमने उस परीक्षा को पास करना है। पास नहीं करना है बिल्कुल, हमने ये मान के चलना कि हमने टॉप करना है। क्योंकि जब हम एक बड़े दायरा लेके चलते हैं, सोच एक बड़ी लेके चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसमें सफल होते हैं। वो एक व्यंग्य है कि अगर शेर का शिकार करने चलो तो गीदड़ तो चलते फिरते ही हाथ में लग जाता है। मेरे कहने का अर्थ है कि हमेशा हम टॉप की सोचें। टॉप की सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मेहनत भी उस तरह की होगी। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि किस तरह से 3 महीनों में हमने जो है इस परीक्षा को अच्छी तरह उत्तीर्ण करना है। उसके लिए पहले दोस्तों, सबसे पहले हमें एक, आप सब जानते ही हैं, एक निश्चित रूप से एक समय सारणी बनाने की आवश्यकता है। और उसमें भी क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। जिस तरह से जो विषय हमें सबसे सरल लगता है उस विषय को हम चलते फिरते पढ़ लें। जो विषय हमें टफ लगता है उस विषय के लिए हम प्रॉपर एक टाइम बनाए, एक समय बनाए। जैसे सुबह मान लो हम 5 बजे उठ रहे हैं, तो 5 बजे मुश्किल विषय नहीं ले, हम आधा घंटा जो है वो बिल्कुल सरल सा विषय, ताकि तब तक पढ़ाई में हमारा जो है संपूर्ण मन लगे। और जब एक बार पढ़ाई में संपूर्ण मन लगने लग पड़ा तो ठीक 5:30-6 बजे के आसपास हम उस मुश्किल विषय को लें। लेकिन उस मुश्किल विषय को ऐसा ना करें हम प्रिय दोस्तों कि 4 घंटे पढ़ते रहें। फिर क्या होगा, औसत नहीं निकलेगी पढ़ाई की, एवरेज नहीं निकलेगी। हमें लगेगा कि 4 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन औसत तो निकल नहीं रही, मुझे तो याद कुछ नहीं हुआ। तो हमें ये करना चाहिए कि मान लो एक कठिन विषय लिया हमने, जो हमें कठिन लगता है। देखो, हो सकता है मुझे व्याकरण कठिन लगता है लेकिन आपको व्याकरण सरल लगता हो। वो एक अलग अपनी अपनी एक हमारा जिस विषय पर हमारी पकड़ हो विषय में सरल लगता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले सरल विषय लें। जब पढ़ाई में थोड़ा मन लगे तो फिर थोड़ा टफ विषय ले लें, उसको 1-1.5 घंटा पढ़ें। और जब ऐसा लगेगा कि उस सिर के ऊपर ऊपर से बातें निकल रही हैं और एवरेज नहीं निकल रही, औसत नहीं निकल रही, तो हम क्या करें, फिर उस तीसरे विषय को ले लें, सरल विषय को। उससे ही हमारे लिए लाभ होगा उस विषय को लेने से, कि हमें लगेगा कि हमने 2 घंटे में बहुत कुछ पढ़ लिया। और उससे क्या होगा, हमारे मानसिक तनाव भी हमारे कम होगा। और निश्चित रूप से पढ़ाई और मानसिक तनाव, ये 2 चीज़ें प्रिय विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी भी सुन रहे हैं इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है, अन्यथा न लें कृपा करके सभी मेरे मित्र लोग। तो मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुश्किल फिर सरल, फिर मुश्किल फिर सरल, इससे मानसिक तनाव से भी हम बचे रहेंगे और हमारा सिलेबस भी
हम ये नहीं कह पाएंगे कि यार व्याकरण जो है ये तो इसमें 40 प्रश्न आते हैं शास्त्री में, तो मैं व्याकरण तो पढ़ ही नहीं पाया, या दर्शन मेरा छूट गया। तो इस तरह से सरल मुश्किल ही करें। और जहाँ तक सामान्य ज्ञान की बात है, सामान्य ज्ञान के विषय में भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। आपके सुझाव भी वांछित हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, व्याकरण की कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, दर्शन की कौन पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस तरह के जितने भी एक शास्त्रीय अध्यापक की सबसे पहले हम बात करेंगे। अभी सेट का पेपर भी, उस विषय में भी कुछ बात करेंगे कि किस तरह से सेट के पेपर की तैयारी की जाए। देखो प्रिय दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये एक बात है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए एक प्लानिंग से, एक स्ट्रेटजी से हमें चलना चाहिए, चलना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी के, आजकल का प्रिय दोस्तों समय स्मार्ट स्टडी का है। यदि हम स्मार्ट स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। तो हम ये कोशिश करेंगे, आज थोड़ा सा गला भी ख़राब है, ये कोशिश करेंगे, आपके भी सुझाव जो आमंत्रित हैं प्रिय दोस्तों। यदि आप भी चाहते हैं कुछ डिस्कशन करना, तो इसमें आप प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और शीघ्र ही हम 2-3 दिनों में एक बुक्स की कौन कौन सी किताबें, और उस किताबों में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना चाहिए, और मेरे पास भी जो सामग्री है शास्त्रीय अध्यापक के लिए तैयारी के लिए, वो भी मैं इस पेज में थोड़ा बहुत शेयर करते रहूँगा। और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि यदि मान लो कई बार ऐसा हो जाता है, हमें लगता है कि दिसंबर में पेपर आएगा, मान लिया 1 महीने में पेपर आ गया, तो 1 महीने में भी पेपर को पास करना है, तो क्या किया जा सकता है। यदि 4 महीने की पढ़ाई 1 ही महीने में करनी है, तो क्या किया जा सकता है उसके लिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आज मुझे लगता है बहुत बात होगी, 10-12 मिनट हो गए। आप लोग जो हैं इस पेज के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं, और अगले लेक्चर में, जो कि 2-3 दिन में हम इस करेंगे, बातचीत संवाद करेंगे, उसमें हम पर्टिकुलर कोई भी विषय जो आप सुझाव में देंगे उस विषय को लेंगे, या एक विषय में कल तक इस पेज में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस विषय को लेकर के, उस विषय की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, उन पुस्तकों में कौन कौन से जो है पाठ पढ़ने या कहीं टॉपिक पढ़ने हैं, और किस तरह से उन टॉपिकों के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करना है, ताकि जैसे ही पेपर आए तो उस पेपर में हम सही उत्तर को जो है निकाल सकें। तो प्यारे दोस्तों, आप सब इससे जुड़े रहे, रवि जी विशेषता जुड़े रहे, डॉक्टर रामलाल जी हमारे परम प्रिय मित्र हैं, वो भी जुड़े रहे, और भी लोग जुड़े रहे। आप सबका इस पेज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। माफ़ी चाहूँगा, आज मैं भी महाविद्यालय गया था, वहाँ ड्यूटी थी, तो थोड़ा सा गला भी ख़राब है और सिर दर्द हो रही है। मन तो ऐसा कर रहा था कि नहीं, लेकिन नहीं, एक बार वादा किया है तो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में निभाना होता है। और निश्चित रूप से हम बात करेंगे प्रिय दोस्तों, बात करेंगे हम कि किस तरह से इन प्रकार की परीक्षाओं को हम उत्तीर्ण कर सकते हैं। और आगे फिर हम नेट की बात करेंगे, 73 कोड की बात करेंगे, 25 कोड की भी बात करेंगे। यदि आप लोगों में से कोई पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हों, शोधार्थी हों, तो थोड़ा सा विचार विमर्श उस विषय में भी करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं होती हैं HES में, कि संस्कृत तो उसमें एक सामान्य सा रहता है, +2 लेवल का रहता है कोई भी विषय, लेकिन उसके अलावा जो जनरल स्टडीज़ के 3 पेपर होते हैं, जनरल इंग्लिश का पेपर होता है, वो भी हम बात करेंगे उस विषय में भी। हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई संस्कृत भाई, संस्कृत बंधु जो है प्रशासनिक सेवा में जाए, और मैं भी उसमें थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलजुल के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शिक्षक दिवस की पुनः आप सभी गुरुजन लोगों को, विद्यार्थी लोगों को और मेरे प्यारे दोस्तों को खूब खूब शुभकामनाएं व बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।